एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रैक इस मूवी की, जो जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जिसमें मेन लीड में हम रवि तेजा सर, श्रुति हसन मैम, इन सभी को देखते हैं। एक्चुअली ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, और अगर आप सभी एक्शन थ्रिलर टाइप की मूवीज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो ये मूवी आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। एंड रवि तेजा सर के आप सबसे बड़े फ़ैन है तो ये मूवी आप सभी को काफ़ी अच्छे सरप्राइजेस लाएगी। तो फिर यार वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मूवी में आप क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट मूवी की शुरुआत में हम सलीम बतकर नाम के एक टेररिस्ट को देखते हैं, जो मुंबई में काफ़ी सारे हमले कर चुका था, बट उसे रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया था। इसी वजह से बीबीसी न्यूज़ उसका इंटरव्यू लेने आया था। अब यहाँ पर इंटरव्यू लेते वक्त वो 50 रुपये की मांग करता है, जहाँ पर वो ये बताता है कि इसी 50 रुपये की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जिसके बाद हम कहानी को पास्ट में देखते हैं, जहाँ पर सलीम मुंबई आया था, बट उसका पासपोर्ट वगैरह सब सीज हो चुका था। इसी वजह से उसे नए पासपोर्ट की ज़रूरत थी, और तभी वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने आदमी का यूज़ करके नया पासपोर्ट वगैरह बनवाएगा। इसी वजह से वो फेक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, जिसमें वो अपना सारा रंग रूप चेंज करता है अपना और अपनी वाइफ का, एंड देन वो पासपोर्ट बनाने के लिए रेडी था। बट जो उनका पासपोर्ट अधिकारी था, यानी जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उनके पास का पुलिस स्टेशन था, उनके पास फीस नहीं थी 50 रुपये। इसी वजह से उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया। जिसके बाद सलीम बतकर ने अपने आदमी का यूज़ करके एक नया घर परचेस किया था, और उस नए घर पर उसने पास ही के पुलिस स्टेशन पर नया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ पर उसी जगह पर उन दिनों शंकर, एसपी शंकर नाम के एक इंस्पेक्टर की एंट्री हो चुकी थी, जो एक ईमानदार किस्म का इंस्पेक्टर था, और वो उस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अब यहाँ पर वो ये देखता है कि उस पासपोर्ट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद जब वो अपने पुलिस स्टेशन रिटर्न आता है, तब उसके आदमी कुछ लोगों को मार रहे थे, कुछ गुंडों को, जो बुरखा ये नाम लेते हैं। अब यहाँ पर कि शंकर को ये बात पता चलती है कि जो कपड़े लॉन्ड्री ने, मतलब जो लॉन्डर लाया था, उसमें बुरखा भी था। इसी वजह से उसे ये शक होता है कि ये लोग एक्चुअल में कौन है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम हिंदू नाम बताए थे, बट इनके पास बुरखा है। इसी वजह से उसे थोड़ा बहुत शक होता है। इसी वजह से वो उस लॉन्डर को बुलाता है, जहां पर वो उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो। जहां पर वो बताता है कि सलीम बतकर तो अभी 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर आया था, बट उसका जो आदमी था, यानी जो शंकर का पुलिस इंस्पेक्टर था, वो ये बताता है कि वो पिछले 6 महीने से यहाँ पर रुका हुआ है। जिसके बाद शंकर उसके घर पर जाता है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, और वो अपना पूरा राज उगल देता है। जिसके बाद हम कहानी को वापस प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहां पर सलीम ये बताता है कि उस 50 रुपए की वजह से ये सारा कांड हो गया, और अगर मैं गलती से भी जेल से बाहर निकला तो सबसे पहले तो मैं उस शंकर को ख़त्म करूंगा। जिसके बाद हम एक सेकेंड स्टोरी को देखते हैं, जिसमें हम कोंडा नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं, जो साउथ इंडियन स्टेट्स का एक सबसे बड़ा गैंगस्टर था, और उससे हर कोई डरता था। अब उसके पास गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था, मतलब उसे शॉर्ट टेम्पर्डनेस काफ़ी ज़्यादा थी। इसी वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाता है, जो उसे बोलते हैं कि तुम्हें बायपोलर डिसऑर्डर है, यानी तुम्हें गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि ये राज लीक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो अपने घर पर जाता है, और ऐसे ही पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि तभी एक छोटी लड़की वहाँ पर आम तोड़ने के लिए आती है। जिसके बाद कोंडा इतना ज़्यादा नाराज हो जाता है कि वो उसके ऊपर कुत्ता छोड़ देता है। वो कुत्ता उस लड़की को पूरी तरीके से रौंद देता है। जिसके बाद उसके माँ बाप पुलिस के सामने भीख मांगते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। जिसके बाद ये केस एसपी शंकर के हाथों आ जाता है, और तभी उसे ये बात रियलाइज होती है कि शंकर को तो मैं ऐसे ही झेल लूंगा। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो उसे ये बताते हैं कि शंकर एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो सबसे खतरनाक वाला आदमी है। इसी वजह से मैं तुम्हें एक शख्स से ज़रूर मिलवाऊंगा। इसी वजह से कोंडा जो है वो एक शख्स से मुलाकात करता है, जिसका नाम था कटारी। अब यहाँ पर कटारी जो था वो एक बूढ़ा किस्म का शख्स था, और जब वो उससे मिलता है तब वो उसे ये बताता है कि कटारी अपने टाइम का एक बहुत बड़ा गुंडा था, जिसने कम से कम कोंडा से भी ज़्यादा हत्याएं करी थी, और उसी के साथ साथ उसने काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था। और तभी हम कोंडा की स्टोरी को देखते हैं, जिसमें जवानी के टाइम पर उसने अपने ही बॉस की हत्या कर उसकी जगह अपना ली थी। जिसके बाद उसने पूरी जगह पर अपना राज जमा लिया था, और
राज इतना ज़्यादा था कि कोई भी पुलिस या कोई भी शख्स उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता था। इसी वजह से वो पॉलिटिकल पावर भी बिल्डअप कर चुका था और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उसकी बेटी, और वो अपनी बेटी को किसी के भी साथ नहीं देख पाता था। इसी वजह से जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था वो उन सभी को मार डालता। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कटारी जो है वो अपनी गुंडों वाली लाइफ काफ़ी आराम से जी रहा था, और तभी वहाँ पर एसपी शंकर की एंट्री होती है उस शहर में, जिस शहर में कटारी का बहुत बड़ा राज था। उस शहर में शंकर की एंट्री होती है और शंकर किरण नाम के एक शख्स से मिलता है जो उसी के पुलिस स्टेशन में काम करता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे इन सभी पुलिस ऑफिसर्स से कनेक्ट कर पाता है। जैसे वो किरण से कनेक्ट कर पाता है और किरण से कुछ ज़्यादा ही उसका कनेक्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कटारी की जो गैंग मेंबर थी वो एक दिन थिएटर में जाती है, जहाँ पर वो कटारी की बेटी और उसके साथ किरण को देख लेती है। इसी वजह से उसे ये गलत फहमी होती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, और तभी वो ये डिसाइड करती है कि वो किरण को मौत के घाट उतारेगी। इसी वजह से वो कुछ लोगों को इस बात में हायर करती है जो किरण को मारने के लिए जाते हैं, और तभी वो काफ़ी अच्छी टेक्निक का यूज़ करके किरण को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और उसकी पूरी बॉडी को जला देते हैं। जिसके बाद शंकर जो था वो किरण की लाश को देख के काफ़ी रोता है, और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो कटारी को कैसे ना कैसे तो भी कर मारेगा। इसी वजह से वो कटारी के पास जाता है। तब वो उस दिन मेले में गया था और उस कटारी के पास जाते ही वो उस सबके सामने उसको मारता है, जिसके बाद वो उन सभी को मारता है और उससे उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जिसके बाद वो उसे बंद करता है। और तभी वो उसे ये बताता है कि 10 साल पहले कुछ ऐसा ही किस्म का मर्डर रिपोर्ट हुआ था और उसमें सस्पेक्ट तुम हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें पकड़ा है। लेकिन 3 दिन बाद वो बच के निकल जाता है। जिसके बाद कटारी के अंदर काफ़ी गुस्सा भर चुका था, और वो जब पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है तभी वो अपनी बेटी को किसी और शख्स के साथ देखती है जो पुलिस ऑफिसर था। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर ये बताता है कि एक्चुअली किरण जो था वो उस पुलिस ऑफिसर का काफ़ी अच्छा दोस्त था, और कटारी के बेटी के साथ उसका अफेयर था, यानी उस पुलिस इंस्पेक्टर का कटारी के बेटी के साथ अफेयर था, ना कि किरण के साथ उसका अफेयर था। इसी वजह से उस दिन वो थिएटर में सिर्फ उनके साथ आया था ताकि वो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सके, और बाद में जब ये दोनों निकल रहे थे तभी उसके ऊपर अटैक हो तभी उसे चोट लग चुकी थी। इसी वजह से वो किरण से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर जो कटारी की गैंग मेंबर थी वो उसे देख लेती है। इसी वजह से उसे ये गलतफहमी होती है कि किरण ही इन सब में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कटारी के अंदर काफ़ी गुस्सा भर चुका था, इसी वजह से वो दंगे भड़काने का ट्राई करता है, और तभी वो दंगे भड़काना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर शंकर जो था वो एक शख्स को अरेस्ट करता है जो किरण के मर्डर में इन्वॉल्व था। इसी वजह से वो उस शख्स से ये कहता है कि अगर तुमने मुझे सारी बात नहीं बताई तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद शंकर उसकी उंगलियां काटना स्टार्ट करता है, और तभी वो सारा राज उगल देता है। जिसके बाद पुलिस सोर्सेस से कटारी को ये बात पता चलती है कि उसने नाम रिवील कर दिया। इसी वजह से वो अपनी ही गैंग मेंबर की हत्या कर देता है। जिसके बाद वो शंकर के ऊपर गलत इल्ज़ाम डालने की वजह से वो पूरे शहर में दंगे भड़का देता है, जिसकी वजह से शंकर के ऊपर इल्ज़ाम लगता है और शंकर को अपनी पुलिस की नौकरी खोनी पड़ती है। अब यहाँ पर पुलिस की नौकरी खोने की वजह से वो काफ़ी परेशान था, और तभी उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा होता है। इसी वजह से उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शंकर को थोड़ा बहुत शक होता है, इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर्स वगैरह की डिमांड करता है, बट उसे एफआईआर्स नहीं दिए जाते। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर तिलक नाम के इंस्पेक्टर से इस बारे में बात करता है, बट इंस्पेक्टर तिलक थोड़ा डरा हुआ था। इसी वजह से शंकर उसे मारता है, और तभी वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि वो काफ़ी टाइम से कटारी के लिए काम कर रहा था और कटारी को वो न्यूज़ेस वगैरह भेज रहा था। इसी वजह से उसने गलती से उसका नाम इसमें इन्वॉल्व किया, यानी शंकर का नाम जानबूझकर इसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि शंकर को रास्ते से हटाया जाए। अब यहाँ पर कटारी का उसे फ़ोन आता है, कटारी जो है वो शंकर को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे दोनों को ख़त्म कर दूंगा। बट यहाँ पर उसकी वाइफ ही उनके आदमी को, यानी कटारी के आदमियों को ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो भी खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी है और उसी के साथ साथ वो कराटे की एक ब्लैक बेल्ट भी रह चुकी है। इसी वजह से उसे मारना इम्पॉसिबल था, और तभी कटारी काफ़ी डर जाता है, और तभी
जो उसके कमिश्नर थे यानी शंकर के जो कमिश्नर थे वो उसे ये आदेश देते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ कर कर कटारी को पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कटारी अपने पॉलिटिशियंस दोस्तों की हेल्प लेता है बट कोई भी उसकी हेल्प करने को रेडी नहीं था। इसी वजह से कटारी जो था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी वो भागने का ट्राई करता है बट शंकर आता है जो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम कहानी को वापस प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कटारी उसे ये बताता है कि अब मैं अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हूँ क्योंकि शंकर ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया कि क्या ज़िंदगी होती है। अभी मेरी पोती वगैरह भी आ चुकी है, इसी वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ और उसी के साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। और वो कोंडा को ये वार्निंग देता है कि शंकर से बिल्कुल भी पंगा मत लेना। जिसके बाद कोंडा उसकी बात सुन के काफ़ी डर जाता है और तभी वो शंकर के पास जाता है सरेंडर करने, जहाँ पर शंकर उस लड़की को जहाँ पर कोंडा शंकर से ये कहता है कि मैं उस लड़की की जितने भी इलाज का खर्चा है वो सभी मैं दूंगा, उसी के साथ साथ उसकी स्कूलिंग और उसी के साथ उसकी फ्यूचर एजुकेशन का भी खर्चा मैं ज़रूर दूंगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास सरेंडर करने आया हूँ। लेकिन इतने में ही उसका एक पॉलिटिशियन दोस्त वहाँ पे आता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि शंकर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो उस पॉलिटिशियन दोस्त को भी मारता है। जिसके बाद ये दोनों जेल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जेल में ही कोंडा जो था वो कटारी से मिलता है और यहीं पर ही सलीम बतकर जो था वो ही उसी जेल में होता है, जहाँ पर ये चारों लोग वापस रियूनाइट करते हैं और तभी ये कहते हैं कि तुम शंकर को कभी हरा नहीं सकते। और इतने में ही ये कंप्लीट मूवी खत्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिव्यू की अगर बात करी जाए तो ये एक एक्शन पैक मूवी है। अगर आप सभी एक्शन पैक लवर्स है तो ये मूवी आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। सो ये थी मेरी वीडियो इस कंप्लीट मूवी को लेकर। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।